हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 147 एवं 148 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 147 का पहला सवाल है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा सवाल है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई वर्ष 2007 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफेद रंग होगा। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में। कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। इकिडना एवं प्लेटिपस। ऑप्शन डी राइट आंसर। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। छोटी आंत में होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विशेषताएं होती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। लाभ। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। पी.जे. नायक। पी.जे. नायक का संबंध। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं के रघुत्तमन हैं। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है कोसी, बूढ़ी और गंडक नदी है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र नगर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी? लॉर्ड लिटन ने। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 214 में वर्णित है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन कब किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? मई 1949 में। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के अपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। ये कथन सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन से थे? फजल अली थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधान होता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी गलत कथन है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित
दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका। ऑप्शन बी राइट आंसर। जलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? जलवासी पशुचारण पद्धति भारत के राजस्थान राज्यों में प्रचलित है। अल्कोहलिक खमीरन फेर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? इथाइल अल्कोहल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण क्या होता है? 287 होता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 2018 में दिया गया था। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय प्रकार की आपदा है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडलीय प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 148 का पहला सवाल है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में
आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? नवी पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। किसी द्रव्य का वाष्पन दर, किसी द्रव्य का वाष्पन द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर की वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस ग्रह। द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, समतल व उत्तल दर्पण होता है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? जाइलम। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? टीका के योगदान के लिए। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी पोर्टुसिस संदर्भित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? छिपकली। निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? सिलेंट्रेटा जीव। रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? आरबीसी की कमी से उत्पन्न होती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? सेरेब्रम। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? लीवर को। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? उत्पादक के स्तर में। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? केचुआ। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? देशांतर रेखा कहलाता है। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? चूना पत्थर। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? अगुलहास जलधारा नहीं है। कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। ऑप्शन डी सभी चार कथन सही है। भारतीय रेलवे ने वैदिक संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में वर्णित है। के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो आवश्यक नहीं है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 85 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है
संसदीय कानून द्वारा। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वन से संबंधित है? विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वन से संबंधित है? मौर्य वंश से। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र को। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? जीवाश्म की आयु का पता चलता है। शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1984 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 एवं सूची 2। विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट मोरारजी देसाई। चैत्र भूमि VR अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? वाजस्नेयी को। वाजस्नेयी को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।